हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सीरीज के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है Calculate Clebsch-Gordon coefficients for a system having J1 equal to 1/2 and J2 equal to 1/2। या फिर ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, Find CG coefficients associated with the coupling of the spins of the electron and the proton of a hydrogen atom in its ground state and find the transformation matrix which is formed by the Clebsch-Gordon coefficients। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप आज का टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको क्लेब्sch-गॉर्डन कॉफिशिएंट्स का इंट्रोडक्शन मींस बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसको हमने पूरी डिटेल में इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हमने करना क्या है, हमें J1 और J2 की वैल्यूज दी हुई है। J1 1/2 दिया हुआ है और J2 1/2 दिया हुआ है, और इसके लिए हमें CG कॉफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास J1 1/2 है, J2 1/2 है, और ऐसे सिस्टम के लिए हमारे पास क्लेब्sch-गॉर्डन कॉफिशिएंट्स क्या होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो ये क्लेब्sch-गॉर्डन कॉफिशिएंट्स के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आपको एक हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, और हाइड्रोजन एटम में क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो उस प्रोटॉन और उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन्स के साथ एसोसिएटेड सीजी कॉफिशिएंट्स क्या होंगे वो हमें फाइंड करने हैं, और उन सीजी कॉफिशिएंट्स के द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्म की जाएगी उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को भी हमने लिखना है सबसे लास्ट में। तो स्टूडेंट्स, आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, H atom has one proton inside the nucleus and one electron which is revolving around the nucleus। हमें पता है H atom के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है जो कि उसके न्यूक्लियस में होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। हमें पता है जो स्पिन ऑफ प्रोटॉन होती है वो +½ होती है, और इस स्पिन ऑफ प्रोटॉन को हम इस हाफ को हम J1 मान सकते हैं, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है वो ½ होती है, और इस हाफ वैल्यू को हम J2 मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, तो आपने यही स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे पास आयन स्टेट होती है J1 J2 Jm, जिसे हम कैट ब्रैकेट से शो करते हैं, वो इक्वल टू होती है C। यहाँ पर जो आयन स्टेट लिखेंगे हम वो होगी J1 J2 M1 M2, इसे भी हम कैट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जहां पर C जो है वो CG कॉफिशिएंट होता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्योंकि ये स्टेट जो है वो इस स्टेट के प्रोपोर्शनल थी, और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा था जो कि था हमारे पास CG कॉफिशिएंट C। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर टोटल इस इक्वेशन में कितने क्वांटम नंबर्स हैं, J1 J2 Jm M1 M2 हैं। टोटल 6 क्वांटम नंबर्स हैं, जिसमें से हमें 2 क्वांटम नंबर्स J1 एंड J2 की वैल्यूज दी हुई हैं। बाकी क्वांटम नंबर्स हमें नहीं पता है, J हमें नहीं पता है, M हमें नहीं पता है, M1 हमें नहीं पता है, M2 हमें नहीं पता है। तो पहले हम इन चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इन अननोन क्वांटम नंबर J, M, M1, M2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन वैल्यूज ऑफ J1 एंड J2। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे फर्स्ट फाइंड द अननोन क्वांटम नंबर Jm M1 M2। हियर J1 जो है वो 1/2 है, तो हमें पता है कि अगर J1 जो है वो 1/2 है तो M1 की वैल्यू जो है वो -J1 टू +J1 वैरी करेंगी विद 1 यूनिट गैप। तो यहाँ पर J1 की वैल्यू पुट कर दो, तो J1 इक्वल टू 1/2 का मतलब ये है कि M1 जो है वो -1/2 से लेकर +1/2 तक होगा, और इनके बीच में 1 यूनिट का गैप है। तो ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M1 होंगी -1/2 एंड 1/2, अगर हमारे पास J1 1/2 है। इसी तरह से अगर J2 हमारे पास 1/2 है तो M2 की जो वैल्यूज होंगी वो -J2 से लेके +J2 तक वेरी करेंगी विद 1
यूनिट गैप। तो यहाँ पर J2 की वैल्यूज पुट कर दो, तो J2 1/2 के लिए M2 जो है वो -1/2 एंड 1/2 होगा और इनके बीच में 1 यूनिट का गैप है। तो J2 इक्वल टू 1/2 के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी M2 की वो हमारे पास ये होंगी। तो हमने M1 की वैल्यूज फाइंड कर ली है, M2 की वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू, इस क्वांटम नंबर J की वैल्यू। हमें पता है J किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ J1 माइनस J2 से लेके मॉड ऑफ J1 प्लस J2 तक होता है विद 1 यूनिट गैप। तो J1 J2 की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। J1 की वैल्यू हाफ है, माइनस J2 की वैल्यू हाफ है, मॉड आएगा 2। J1 की वैल्यू हाफ है, J2 की वैल्यू हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ मॉड आएगा विद 1 यूनिट गैप। तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा और 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। तो J इक्वल टू मॉड ऑफ 0 टू मॉड ऑफ 1 विद 1 यूनिट गैप। मॉड ऑफ 0 भी 1 होता है और मॉड ऑफ 1 भी 1 होता है। तो J की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 0 एंड 1 होंगी और इनके बीच में 1 यूनिट का गैप भी है। तो J की पॉसिबल वैल्यूज भी हमने फाइंड कर ली है। तो जब J इक्वल टू 0 होगा तो हमें पता है कि जो M की वैल्यूज होंगी वो माइनस J2 प्लस J वेरी करती हैं विद 1 यूनिट गैप। तो J इक्वल टू 0 के लिए M की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी जो कि होगी 0, क्योंकि माइनस 0 टू प्लस 0 का मतलब 0 ही होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास J इक्वल टू 1 है तो हमारे पास M जो है वो -1 टू +1 वेरी करेगा विद 1 यूनिट गैप। तो यहाँ पर -1 टू +1 के बीच में 1 यूनिट का गैप रखने के लिए हमें यहाँ पर 0 भी इंक्लूड करना होगा। तो M की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी J इक्वल टू 1 के लिए वो -1 0 1 होंगी। तो यहाँ पर 1 यूनिट का गैप भी मेंटेन है। जैसे 0 में से अगर हम -1 माइनस करें तो हमें 1 मिलेगा, अगर हम 1 में से 0 माइनस करें तब भी हमें 1 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अननोन क्वांटम नंबर्स J, M, M1, M2 की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से जो हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं आपको पॉसिबल स्टेट्स लिखनी है। J1, J2, Jm की पॉसिबल स्टेट्स लिखनी है एंड J1, J2, M1, M2 के लिए पॉसिबल स्टेट्स लिखनी है। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, राइट ऑल पॉसिबल J1, J2, Jm एंड J1, J2, M1, M2 by using all above values of J1, J2, Jm, M1 and M2। तो हमने यहाँ पे जितने भी क्वांटम नंबर्स लिखे हैं J1, J2, Jm, M1, M2 उनकी हेल्प से हम पॉसिबल आयन स्टेट्स लिखेंगे जो ये हम फॉर्म करेंगी और पॉसिबल आयन स्टेट्स लिखेंगे जो ये स्टेट फॉर्म करेगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल कैट J1, J2, Jm। तो यहाँ पर J1, J2 तो फिक्स है, तो यहाँ पर J1, J2 हमारे पास है 1/2 एंड 1/2। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे पहले, फिर 1/2 लिखेंगे। अब J की जो पहली वैल्यू है हमारे पास वो 0 है, तो J की जगह 0 पुट कर दिया और M की जो J के J इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है M की वो 0 है, तो यहाँ पर 0 आ गया। सेकंड स्टेट क्या बनेगी, J1 1/2, J2 1/2 और J की जो वैल्यू है वो 1 है। और इस 1 के लिए हमारे पास M की 3 अलग अलग वैल्यूज हैं। पहले हम -1 लेंगे यहाँ पर M की जगह पर, फिर हम क्या करेंगे 1/2 J1, J2 1/2, J इक्वल टू 1 के लिए M की दूसरी वैल्यू लेंगे जो कि 0 है। इसी तरह से J1 1/2, J2 1/2 और यहाँ पर J की जो वैल्यू है 1 उसके कॉरस्पॉन्डिंग M की जो तीसरी वैल्यू है 1 वो लेंगे। ये आ गया हमारे पास। तो ये पॉसिबल स्टेट्स होंगी किसके लिए, कैट J1, J2, Jm के लिए बाय यूजिंग ऑल दीज क्वांटम नंबर्स। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैट ब्रैकेट J1, J2, M1, M2। तो J1 हमारे पास 1/2 है, J2 हमारे पास 1/2 है, M1 हमारे पास क्या है, M1 पहले हमारे पास -1/2 है और M2 की हमारे पास दो वैल्यूज हैं। पहले हम M2 की -1/2 वैल्यू लेंगे, तो यहां पर हम पहले -1/2 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेट में हम क्या करेंगे, J1 1/2 है, J2 1/2 है, M1 को -1/2 रहने देंगे और M2 की यहां पर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1/2। तो यहां पर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेट के लिए यहां पर J1 1/2, J2 1/2 और जो हमारे पास M1 है, M1 की अब जो हम दूसरी वैल्यू लेंगे जो कि होगी 1/2 और यहां पर M2 की पहली वैल्यू लेंगे जो कि है -1/2। इसी तरह से यहां पर J1 1/2, J2 1/2, M1 की दूसरी वैल्यू है 1/2 और M2 की दूसरी वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास 4 पॉसिबल स्टेट्स बनेगी। हमने क्या किया, पहले हमने M1 को 1 रखा और M2 की ये दो वैल्यूज लेके 2 स्टेट्स बनाई।
फिर हमने m1 को 1/2 लेके और m2 की ये दो वैल्यूज लेके दो और स्टेट्स बनाई, तो हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेट्स बन जाएंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू कैट J1 J2 M1 M2। तो हमारे पास ये पॉसिबल स्टेट्स आ गई हैं इसके लिए और ये पॉसिबल स्टेट्स आ गई हैं इसके लिए। इन सभी स्टेट्स को यूज करते हुए हम सीजी कोएफिशिएंट्स फाइंड करेंगे ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें हमारे पास J1 1/2 होगा और J2 1/2 होगा आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने पॉसिबल स्टेट्स लिख ली थी J1 J2 JM के लिए एंड पॉसिबल स्टेट्स लिख ली थी J1 J2 M1 M2 के लिए A से लेके H तक। देखिए स्टूडेंट्स ये जो हमने स्टेट्स लिखी हैं A से लेके H तक, ये सभी स्टेट जो है वो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं। ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स वो होती हैं जिनका एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होता है बट खुद की स्टेट के साथ जो इनर प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। मींस ये एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होती हैं और बट एक दूसरे के साथ नॉर्मलाइज्ड होती हैं। ऐसी स्टेट्स को हम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास साई एंड फाई को अगर हम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं। मींस अगर हम इनका एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट करें, इनर प्रोडक्ट को हम ऐसे शो करते हैं ब्रा साई कैट साई, ये हमारे पास 0 होगा। इसी तरह से अगर हम इनर प्रोडक्ट करें फाई का साई के साथ जिसे हम ऐसे डिनोट करेंगे वो भी 0 होगा। बट अगर हम साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट करें तो वो 1 होगा। इसी तरह से अगर हम फाई के साथ फाई का इनर प्रोडक्ट करें तो वो 1 होगा। तो जो स्टेट्स ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं मींस जिनका एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट तो 0 होता है बट खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होता है, मींस जो स्टेट्स ऑर्थोगोनल होने के साथ साथ नॉर्मलाइज्ड होती हैं, ऐसी स्टेट्स को हम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स बोलते हैं। ये सभी स्टेट जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं। मींस इनका एक दूसरे के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो तो 0 होगा बट खुद के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। हम वो रिजल्ट्स यहां पर लिख लेते हैं जो हम आगे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस स्टेट C की और A की, तो अगर हम C का A के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 आएगा क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट है और ये डिफरेंट स्टेट है। दैट इज इसका जो अगर हम C का इनर प्रोडक्ट करेंगे A के साथ तो C को हमें ब्रा ब्रैकेट में लिखना होगा 1/2 1/2 1 0 और इसे हमें कैट ब्रैकेट में लिखना होगा 1/2 1/2 0 0। तो ये इनर प्रोडक्ट हमें 0 देगा। बट अगर हम इस स्टेट का इस खुद की स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो वो 1 आएगा। इसे हम देते हैं स्टार इक्वेशन। इसका हम आगे यूज करेंगे जब हमें सीजी कोएफिशिएंट्स फाइंड करने होंगे। इसी तरह से जब हम इसका इस स्टेट का इनर प्रोडक्ट करेंगे ब्रा 1/2 1/2 0 0 का इनर प्रोडक्ट होगा किसके साथ, इसका खुद के साथ 1/2 1/2 0 0, तो वो हमारे पास 1 होगा। इसे हम डबल स्टार इक्वेशन देते हैं क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस का हम आगे यूज करने वाले हैं सीजी कोएफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए। तो हमने ये दो रिजल्ट जो हैं वो यहीं पर लिख लिए हैं। इस स्टेट का इस स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट हमने 0 लिख लिया है क्योंकि ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं बट ये सारी स्टेट जो है वो नॉर्मलाइज्ड भी हैं। मींस ए का अगर हम ए के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर हमें 1 मिलेगा। ये हमारी डबल स्टार इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमें सीजी कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। सीजी कोएफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर कुछ रूल्स का यूज करेंगे। पहला रूल हमारे पास है रूल 1 टू फाइंड सीजी कोएफिशिएंट कैपिटल सी। देखिए अगर हमारे पास इन स्टेट्स में m इक्वल टू m1 प्लस m2 है विद कंडीशन स्मॉल j इक्वल टू मॉड ऑफ m, तब हमारा सीजी कोएफिशिएंट जो है वो 1 होगा। तो हमें वो स्टेट्स ढूंढनी होंगी जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टेट B जो है स्टेट E के साथ ये रूल सेटिस्फाई कर रही है। कैसे सेटिस्फाई कर रही है वो हम पूरा देखेंगे। यहाँ पर स्टेट B जो है वो स्टेट E के साथ रूल 1 फॉलो कर रही है। स्टेट B हमारे पास क्या है 1/2 1/2 1 -1 1/2 1/2 1 -1 और स्टेट E हमारे पास क्या है
1/2 1/2 -1/2 -1/2। यहां पर हमारे पास ये J1 है, ये J2 है, ये J है, ये M है, ये J1 है, ये J2 है, ये M1 है, ये M2 है। आइए चेक करते हैं इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से क्या ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें शो करना है M = M1 + M2। तो M = M1 + M2 हमें शो करना है। यहाँ पर M की वैल्यू क्या है, -1 है। M1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -1/2 है। M2 की वैल्यू की जगह पर हम -1/2 पुट कर देंगे। तो -1/2 -1/2 जो है वो -1 होता है, तो -1 = -1 होगा। मींस M = M1 + M2 है। हमें ये भी शो करना है कि J जो है वो mod M के बराबर है। तो J = mod M है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। तो J की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि स्मॉल j की वैल्यू यहाँ पर 1 है। और M की वैल्यू हमने क्या लिखी है ऊपर, या तो आप यहाँ से देख लीजिए, M की वैल्यू -1 है, तो मॉड में -1 लिख दीजिए, तो मॉड ऑफ -1 जो है वो 1 होता है। तो यहां पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। M = M1 + M2 के बराबर भी है और J = mod of M के बराबर भी है। तो इन दोनों स्टेट्स के लिए जो क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट C की वैल्यू रहने वाली है वो 1 रहने वाली है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस C = 1 की वैल्यू को इन दोनों स्टेट्स के लिए 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, स्टेट J1 J2 Jm = हमारे पास C J1 J2 M1 M2। तो इसकी जगह पर, इस स्टेट की जगह पर हम ये वाली स्टेट पुट करेंगे और इस स्टेट की जगह पर हम ये वाली स्टेट पुट करेंगे, क्योंकि ये स्टेट जो है वो J1 J2 M1 M2 की स्टेट है और ये स्टेट जो है ये वाली वो J1 J2 Jm की स्टेट है। और C की वैल्यू जो है इन दोनों स्टेट्स के लिए हमारे पास क्या आई है, 1 आई है, क्योंकि ये रूल नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रही है। यूजिंग 2 in 1 फॉर स्टेट्स B and E वी गेट। तो यहां पर हम J1 J2 Jm की वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो कि है 1/2 1/2 1 - 1 = C की जगह पर यहां पर 1 पुट कर देते हैं और यहां पर हम स्टेट E पुट कर देते हैं, जो कि है हमारे पास 1/2 1/2 -1/2 -1/2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। आइए चेक करते हैं और कौन कौन सी स्टेट जो है वो रूल नंबर 1 को फॉलो कर रही हैं। स्टेट D जो है स्टेट H के साथ ये रूल सेटिस्फाई करेगी। स्टेट D जो है वो स्टेट H के साथ रूल 1 फॉलो करेगी। स्टेट D हमारे पास है 1/2 1/2 1 1 रूल 1 और H हमारे पास है 1/2 1/2 1/2 1/2। आइए चेक करते हैं कि यहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये वाली स्टेट कौन सी स्टेट है, इधर वाली ये है हमारे पास J1 J2 Jm स्टेट, और इधर वाली स्टेट कौन सी है, H स्टेट, वो है हमारे पास J1 J2 M1 M2 वाली स्टेट है। तो M = M1 + M2 हमें चाहिए। तो M की वैल्यू यहाँ पर है 1 = M1 की वैल्यू 1/2 है और M2 की वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 + 1/2 1 होता है, तो 1 = 1 आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं कि J = mod of M है कि नहीं है। J = mod of M, J की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है और M की वैल्यू यहाँ पर क्या है, M की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो 1 का मॉड जो है वो 1 ही होता है, तो 1 = 1 आ जाएगा। तो M = M1 + M2 भी सेटिस्फाई हो रहा है और J = mod of M भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इन दोनों स्टेट्स के लिए अगेन C की वैल्यू जो है वो 1 रहने वाली है। तो इन दोनों स्टेट्स के लिए, स्टेट D एंड H के लिए हम C = 1 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप यहां पर लिखेंगे यूजिंग 4 in 1 फॉर स्टेट्स D एंड H वी गेट। तो यहां पर हम इस इक्वेशन 1 में J1 J2 Jm वाली स्टेट पुट करेंगे, जो कि ये है 1/2 1/2 1 1 और इस C की जगह पर 1 पुट करेंगे और इस J1 J2 M1 M2 स्टेट की जगह पर ये वाली स्टेट H पुट करेंगे, स्टेट 1/2 1/2 1/2 1/2। तो ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास एक सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है जो आपको ध्यान रखना है, लास्ट में इसका हम यूज करेंगे। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो रूल नंबर 1 को सेटिस्फाई करते हुए हमने 2 इक्वेशन जो है वो थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन जो है वो फाइंड कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, रूल 2 अप्लाई करेंगे। एक रूल हमारे पास और होता है कि अगर हमारे पास सिर्फ M = M1 + M2 है, देन वी कैन relate state J1 J2 Jm with state J1 J2 M1 M2 using CG coefficient C1 C2 C3 C4 and so on। तो जिन स्टेट्स के लिए हमारे पास M = M1 + M2 होगा, तो उस स्टेट J1 J2 Jm को हम इन स्टेट्स के साथ रिलेट कर पाएंगे
विद सीजी कोफिशिएंट C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन। तो आइए चेक करते हैं कौन कौन सी स्टेट्स ये रूल फॉलो कर रही हैं। स्टेट ए जो है वो स्टेट एफ एंड जी के साथ ये रूल फॉलो करेंगी। स्टेट ए हमारे पास ये है 1/2 1/2 0 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्टेट एफ कौन सी है, ध्यान से देखिए, ये वाली स्टेट एफ है और ये वाली स्टेट हमारे पास जी है और ये हमारे पास ए स्टेट है। तो हमें चेक करना है कि m जो है वो m1 प्लस m2 के बराबर है कि नहीं है। m की वैल्यू हमारे पास ये है 0 और यहाँ पर m1 1/2 है, m2 -1/2 है, तो 1/2 प्लस -1/2 जो है वो 0 हो जाएगा। तो मीन्स इस स्टेट को हम इन दोनों स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं विद यूजिंग लीनियर सीजी कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास सीजी कोफिशिएंट जो यूज होंगे वो C1 C2 होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो स्टेट्स हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेट ए जो है वो रूल 2 फॉलो कर रही है स्टेट एफ एंड जी के साथ। स्टेट ए हमारे पास है 1/2 1/2 0 0। तो इन दोनों स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे C1 मल्टीप्लाई दिस स्टेट 1/2 1/2 -1/2 1/2 प्लस C2 मल्टीप्लाई दिस स्टेट 1/2 1/2 1/2 -1/2। ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब हम इस m1 को m2 में ऐड कर रहे हैं तो हमें इक्वल टू में ये m की वैल्यू मिल रही है। तो हम इस स्टेट को हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्टेट्स लिख सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू सीजी कोफिशिएंट्स C1 एंड C2। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये रूल 2 के अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट लिख लिया इक्वेशन नंबर 6। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं 6th इक्वेशन के। तो हमें क्या मिलेगा, जब हम कैट ब्रैकेट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो ब्रा ब्रैकेट बन जाती है। तो ये कैट ब्रैकेट का सिंबल है, ये कैट ब्रैकेट है, तो ब्रा ब्रैकेट हमारे पास ऐसी होगी। तो कैट का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो ब्रा होता है। तो 1/2 1/2 0 0 ये हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। C1 के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम C1 स्टार से डिनोट करेंगे। इस कैट ब्रैकेट का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो ब्रा ब्रैकेट बन जाएगा 1/2 1/2 -1/2 1/2 प्लस C2 का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो C2 स्टार होगा। इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो ब्रा ब्रैकेट बन जाएगा 1/2 1/2 1/2 -1/2। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 7। क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे तो हमने पहले ही इक्वेशन 6 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके इस टर्म की जो है वो वैल्यू फाइंड कर ली है। अब चेक करते हैं और कौन कौन सी स्टेट जो है वो रूल 2 को फॉलो करेंगी। और जो स्टेट सी है हमारे पास वो रूल 2 फॉलो करेगी स्टेट एफ एंड जी के साथ। चेक करते हैं कैसे। स्टेट सी में m की वैल्यू 0 है और f की वैल्यू में m1 जो है वो 1/2 है और g की वैल्यू में 1/2 की वैल्यू जो है वो m2 है। ये m1 है, ये m2 है और ये m है। तो m1 प्लस m2 करेंगे 1/2 -1/2 करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, मींस m ही मिलेगा। मींस इस स्टेट को भी हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्टेट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो सीजी कोफिशिएंट्स यूज करेंगे वो नेक्स्ट सीजी कोफिशिएंट्स होंगे C3 एंड C4, क्योंकि C1 C2 को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टेट सी आप लिखेंगे जो कि है 1/2 1/2 1 0। उसे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्टेट्स रिप्रेजेंट करेंगे विद सीजी कोफिशिएंट C3 एंड C4। तो C3 को इस स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 1/2 -1/2 1/2 प्लस C4। इस स्टेट को हम C4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 1/2 1/2 -1/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टेट जो हैं इस स्टेट के साथ रूल 2 फॉलो कर रही थी, क्योंकि यहां पर m1 1/2 था, m2 -1/2 था और m की वैल्यू 0 थी। तो 1/2 में अगर हम -1/2 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पर m इक्वल टू m1 प्लस m2 था। तो हम इस स्टेट को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्टेट्स रिप्रेजेंट कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ दीज टू सीजी कोफिशिएंट्स C3 एंड C4। ये हमारी 8th इक्वेशन आ गई रूल 2 के अकॉर्डिंग। तो इसका भी दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं 8th इक्वेशन का। तो हमें क्या मिलेगा, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 8 ऑन बोथ साइड्स। तो ये कैट जो है वो ब्रा बन जाएगा, ब्रा 1/2 1/2 1 0 इक्वल टू C3 का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो C3 स्टार होगा। ये कैट जो है वो ब्रा ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रा 1/2 1/2 -1/2 1/2 प्लस C4 का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो C4 स्टार होगा। और ये कैट ब्रैकेट जो है वो अगेन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट
अगर इसका लिखना है कैट ब्रैकेट का तो उसमें ब्रा की फॉर्म में लिखना होगा ब्रा 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो रूल 2 से हमने 4 इक्वेशंस फॉर्म की हैं, 6, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 7 और एक 8th इक्वेशन फॉर्म की है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वेशन नंबर 9 फॉलो किया है। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इन सीजी कोएफिशिएंट्स C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज फाइंड करनी है। उन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे ये सब हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड करने हैं सीजी कोएफिशिएंट C1 C2 C3 C4 जो कि अननोन है। तो इनमें से जो 2 सीजी कोएफिशिएंट्स हैं C3 एंड C4 उन्हें फाइंड करने के लिए हम कुछ लैडर ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। टू फाइंड सीजी कोएफिशिएंट C3 एंड C4 वी विल यूज लैडर ऑपरेटर्स कैपिटल J माइनस कैप एंड कैपिटल J1 माइनस कैप एंड कैपिटल J2 माइनस कैप। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो J माइनस कैप होगा वो J1 माइनस कैप प्लस J2 माइनस कैप के बराबर होगा। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो 3 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास J माइनस कैप, J1 माइनस कैप एंड J2 माइनस कैप, इनमें से ये वाला ऑपरेटर J माइनस कैप ऑपरेटर जो है वो स्टेट के ऊपर ऑपरेट होगा, J1 J2 Jm, क्योंकि यहां पर J एंड M है और J एंड M जो है वो किसको फाइंड करने के लिए क्वांटम नंबर्स होते हैं, कैपिटल J वेक्टर को फाइंड करने के लिए n क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो J माइनस कैप जो है वो इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट होगा और जबकि J1 माइनस कैप एंड J2 माइनस कैप जो है वो फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल के लिए लैडर ऑपरेटर्स हैं। तो इसे इन दोनों ऑपरेटर्स को हम इस स्टेट J1 J2 M1 M2 के ऊपर ऑपरेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है J1 एंड M1 से हम J1 वेक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं और J2 M2 से हम कैपिटल J2 वेक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं और J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर को ऐड करके हमें कैपिटल J वेक्टर मिलता है। क्योंकि हमारे पास कैपिटल J वेक्टर जो है वो J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर के बराबर होता है। तो इसलिए हमने J माइनस कैप को J1 माइनस कैप प्लस J2 माइनस कैप लिखा है। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस ऑपरेटर को इस के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमें देखेंगे कि हमें कौन सी आयन वैल्यू मिलेगी, और इसी तरह से जब हम इस दोनों ऑपरेटर्स को, इसको और इसको इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, आइए वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम J माइनस कैप को J1 J2 Jm के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये क्या करेगा, यहां पर माइनस है, ये m की वैल्यू को एक कम कर देगा, तो ये स्टेट को चेंज कर देगा। ये लैडर ऑपरेटर की पहचान होती है कि ये m की वैल्यू को एक माइनस कर देगा। अगर यहाँ माइनस साइन है तो प्लस होता तो वो प्लस कर देता। तो यहाँ पर जो आयन वैल्यू मिलेगी इस ऑपरेटर की, इस J कैप माइनस ऑपरेटर की, वो होगी स्क्वायर रूट J प्लस 1 माइनस M माइनस 1 H कट, और यहाँ पर जो स्टेट होगी उसमें J1 J2 सेम रहेगा, ये वाला J सेम रहेगा, बट M की वैल्यू में से एक माइनस हो जाएगा। ये 11th इक्वेशन होगी। इसी तरह से जब हम J1 माइनस कैप को J1 J2 M1 M2 के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये M1 की वैल्यू को एक माइनस कर देगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, J की जगह J1 आएगा, J की जगह J1 आएगा, M की जगह पर M1 आएगा, M की जगह पर M1 आएगा, H कट सेम रहेगा, J1 J2 सेम रहेगा, M2 सेम रहेगा, बट यहाँ पर M1 की वैल्यू में से एक माइनस हो जाएगा। ये 12th इक्वेशन होगी। इसी तरह से जब हम J2 माइनस कैप को J1 J2 M1 M2 के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर M2 की वैल्यू में से एक माइनस होगा। तो यहाँ पर जो आयन वैल्यू मिलेगी हमें इस ऑपरेटर की वो होगी J2 J2 प्लस 1 माइनस M2 M2 माइनस 1 H कट, और यहाँ पर J1 J2 सेम रहेगा, M1 सेम रहेगा, बट M2 की वैल्यू में से एक माइनस हो जाएगा। ये 13th इक्वेशन होगी। इन सभी ऑपरेटर्स का हम यूज करेंगे, इन सभी इक्वेशंस का 11 से लेके 13 तक, इवन 10th इक्वेशन का भी हम यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इस J माइनस कैप को 5th इक्वेशन के दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं। 5th इक्वेशन हमारे पास ये थी जो हमने पिछले सेक्शंस में लिखी थी। तो 5th इक्वेशन के इस तरफ भी और इस तरफ भी हम क्या करते हैं, J माइनस कैप ऑपरेटर को ऑपरेट करवा देते हैं। तो आप लिखेंगे J माइनस कैप 1/2 1/2 1 1। इसी तरह से यहां पर J माइनस कैप को इस 1/2 1/2 1/2 1/2 स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवा दिया है। बट स्टूडेंट्स ये J1 J2
जे एम स्टेट है, इस पर तो ये वाला ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा, बट ये जो स्टेट है वो J1 J2 M1 M2 स्टेट है, तो इस पर हम ये वाला ऑपरेटर ऑपरेट नहीं करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, J माइनस कैप को इससे रिप्लेस करना होगा, J1 माइनस कैप प्लस J2 माइनस कैप से रिप्लेस करना होगा, और ये स्टेट यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस स्टेट को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। J1 माइनस कैप के साथ ये मल्टीप्लाई में लिख दिया, प्लस J2 माइनस कैप के साथ ये स्टेट हमने मल्टीप्लाई में लिख दी। अब हम इसको इसके ऊपर भी ऑपरेट करवा सकते हैं और इसको इसके ऊपर भी ऑपरेट करवा सकते हैं, क्योंकि ये J1 J2 M1 M2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये J1 J2 M1 M2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम स्टेट के ऊपर और इसको हम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवा सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देख चुके हैं। और ये J1 J2 JM स्टेट है, तो इसको हम बड़ी आसानी से इसके ऊपर ऑपरेट करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 11th 12th एंड 13th इक्वेशन के रिजल्ट्स को 14th इक्वेशन में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि जब हम J माइनस कैप ऑपरेटर को इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं, स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं, तो हमें ये वाली वैल्यू जो है वो देखने को मिलती है। तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट पहले क्या है, J है, J की जगह पर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर J प्लस 1 है, यहाँ पर J की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 लिखेंगे। उसके बाद है माइनस M, M की जगह पर यहाँ पर 1 है, तो माइनस 1 आ गया। M की जगह पर यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 1 आ गया। बाहर हमारे पास यहाँ पर है H कट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, आयन स्टेट J1 हमारे पास 1/2 है। फिर है J2 1/2 है। फिर है हमारे पास J1 है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, M में से एक माइनस करना है। M हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हम 1 में से 1 माइनस करके लिख देंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा, इसको अब हमें इसके ऊपर ऑपरेट करना है। तो जब हम इसको इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है। तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट J1 हमारे पास है यहाँ पर 1/2, फिर है J1 प्लस 1 दैट इज 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस M1 हमारे पास 1/2 है। फिर 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा। फिर हमारे पास है बाहर H कट। फिर हमारे पास है स्टेट J1 J2 1/2। फिर है M1 माइनस 1, M1 हमारे पास यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 में से एक माइनस करेंगे। M2 हमारे पास यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 सेम रहेगा। तो उसके बाद है प्लस, इसको हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे, J2 माइनस कैप को इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करके हमें ये वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे J2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, J2 प्लस 1 मीन्स 1/2 प्लस 1। उसके बाद माइनस M2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1/2 है, 1/2 में हमें 1 ऐड करना है, सॉरी माइनस करना है 1। उसके बाद H कट। उसके बाद यहाँ पर J1 J2 जो कि 1/2 है, M1 यहाँ पर अगेन 1/2 है, और यहाँ पर हमें M2 में से एक माइनस करना है, M2 1/2 है, तो 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली, किसकी हेल्प से, 11th 12th और 13th इक्वेशन के रिजल्ट्स को इस 14th इक्वेशन में पुट करके। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो ये 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 बन गया, 1/2 1 माइनस 1 हो गया यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इस 1/2 में से माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस का 1/2 बनेगा, माइनस 1/2 को माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर H कट से H कट सब में कैंसिल कर सकते हैं इसी स्टेप में। और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/2 स्टेट 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये वाला 1/2 ऐसे ही रहेगा। प्लस इसी तरह से इसे सॉल्व करके आपको मिलेगा 3/4, और इसे सॉल्व करके आपको मिलेगा प्लस का 1/4, ऊपर स्क्वायर रूट है, और आगे हमारे पास है 1/2 और 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर ये वाली स्टेट
इस इक्वल टू में यहाँ पर 3 + 1 4/4 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू दिस स्टेट 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 प्लस इसको सॉल्व करके भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर स्टेट आ जाएगी 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2। तो स्टूडेंट्स आप एक काम और कर सकते हैं, इस √2 को यहाँ पर भेज सकते हैं इन दोनों के नीचे, इस 1 के नीचे और इस 1 के नीचे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5th इक्वेशन आ गई है, जिसमें हमने इस स्टेट को इस स्टेट और इस स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम 5th इक्वेशन को कंपेयर करें इक्वेशन 8 से, इक्वेशन 8 में हमारे पास 1/2 1/2 1,0 जो है वो C3 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 प्लस C4 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 के बराबर था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखिए, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, बिल्कुल सेम है। ये स्टेट और ये स्टेट बिल्कुल सेम है यहाँ पर। इसी तरह से ये स्टेट और ये स्टेट बिल्कुल सेम है यहाँ पर। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें C3 की जगह पर यहाँ पर 1/√2 दिखाई दे रहा है और C4 की जगह पर यहाँ पर 1/√2 दिखाई दे रहा है। तो C3 की वैल्यू आ गई 1/√2 और C4 की वैल्यू आ गई 1/√2। तो दो CG कोएफिशिएंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। तो इनके जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं वो क्या होंगे, क्योंकि ये C3 C4 जो है वो रियल नंबर है, तो इनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी यही होंगे। C3 स्टार 1/√2 होगा एंड C4 स्टार जो है वो 1/√2 ही होगा, क्योंकि ये रियल वैल्यूज हैं। इनका हम आगे यूज करेंगे इन दोनों वैल्यूज का, इसलिए हमने यहाँ पर पहले लिख लिया है। तो इन दोनों वैल्यूज को मिला के हम इक्वेशन नंबर 16 देंगे और इन दोनों वैल्यूज को मिला के इक्वेशन नंबर 17 देंगे। तो इन लैडर ऑपरेटर्स का यूज करके हमने C3 एंड C4 की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं इन रिजल्ट्स का यूज करते हुए। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो CG कोएफिशिएंट्स और बचे हैं, जो कि हैं C1 एंड C2। उन्हें फाइंड करने के लिए हम स्टार एंड डबल स्टार इक्वेशन का यूज करेंगे, जो हमने पिछले सेक्शंस में ही लिख ली थी। तो उन्हें हम कैसे यूज करेंगे और कैसे हम C1 C2 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स C3 एंड C4 की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमने लैडर ऑपरेटर्स का यूज किया था, बट C1 एंड C2 की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम स्टार एंड डबल स्टार इक्वेशन का यूज करेंगे। स्टार इक्वेशन को हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था और डबल स्टार इक्वेशन हमारे पास ये थी। C1 एंड C2 की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए और जो इक्वेशंस की जरूरत हमें पड़ेगी यहाँ पर वो है 6th 7th और 9th इक्वेशंस, जिनको हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड C1 एंड C2 वी विल यूज स्टार एंड डबल स्टार इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग 9 एंड 6 इन स्टार वी गेट। तो सबसे पहले हम 9th एंड 6th इक्वेशन को यूज करेंगे स्टार इक्वेशन में। तो स्टार इक्वेशन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रा 1/2 1/2 1 0 और यहाँ पर लिखा हुआ है कैट 1/2 1/2 0 0। तो ब्रा 1/2 1/2 1 0 की वैल्यू हमने 9th इक्वेशन में ऑलरेडी लिख ली थी। ब्रा 1/2 1/2 1, 0 जो है वो इसके बराबर था। तो इसकी जगह पर तो हम ये पुट कर देंगे पूरा का पूरा। और कैट 1/2 1/2 0 0 की वैल्यू हमारे पास 6th इक्वेशन में थी, जो कि इसके बराबर थी। तो इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे, हम इस ब्रा 1/2 1/2 1 0 की जगह पर पुट कर रहे हैं C3 स्टार ब्रा 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 प्लस C4 स्टार ब्रा 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2। इससे हमने एक ब्रैकेट में पुट कर दिया इस पूरे की वैल्यू को, 9th इक्वेशन से उठाकर स्टार में डाल दिया। इसकी वैल्यू जो है वो हमने 6th इक्वेशन में लिखी हुई है, जो कि इसके बराबर है। तो इस पूरी वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे C1 कैट 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 प्लस C2 कैट 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0 हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये स्टेट और ये स्टेट को हम इकट्ठा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर सेम है 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2। और इस स्टेट को और इस स्टेट को हम इकट्ठा लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, C3 स्टार को C1 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हमने ये लिखा ब्रा 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है। दोनों लाइंस का मिलाकर हम एक सिंगल लाइन बना देंगे। 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2, ये हमारे पास कैट है, ये हमारे पास ब्रा में है। प्लस C4 स्टार मल्टीप्लाई C2, पहले हम ये लिखेंगे 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2, जो कि एक ब्रा ब्रैकेट है, और साथ में हमारे पास एक कैट ब्रैकेट है 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 और इक्वल टू में 0 है। एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, दोनों लाइंस को मिलाकर हमने एक सिंगल लाइन बना दिया है। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आपको बताया था कि A से लेके H तक जितनी भी हमारे पास पॉसिबल स्टेट थी वो सभी नॉर्मलाइज स्टेट्स थी, और उनका खुद के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हैं
इसका स्टेट का इस स्टेट के साथ जो इनर प्रोडक्ट है, ये इनर प्रोडक्ट शो कर रहा है इस स्टेट का इस स्टेट के साथ, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो C3 स्टार की वैल्यू हमने पिछले सेक्शन में फाइंड की थी 1/√2, C1 आ गया, इसकी जगह पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 हो जाएगा। प्लस C4 स्टार की वैल्यू हमने फाइंड की थी पिछले सेक्शन में 1/√2, C2 एज इट इज रहेगा, और इस स्टेट का इस स्टेट के साथ खुद की स्टेट के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। √2 नीचे से एलसीएम आकर 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएंगे, तो C1 प्लस C2 जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, मीन C2 जो है वो माइनस C1 के बराबर होगा। ये 18th इक्वेशन होगी। तो अगर हम C1 को C मान लें तो C2 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, C1 की जगह C पुट करके माइनस C आ जाएगी, तो C2 माइनस C के बराबर होगा। ये 19th इक्वेशन होगी। क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, तो इनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट खुद इनके बराबर होगा। तो C1 स्टार जो है वो C के बराबर ही होगा और C2 स्टार जो है वो माइनस C के बराबर ही होगा। इन दोनों को मिलाकर हम 20th इक्वेशन दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 6th और 7th इक्वेशन को डबल स्टार इक्वेशन में यूज करेंगे। डबल स्टार इक्वेशन हमारे पास ये है, जहां पर हमारे पास ब्रा ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है और कैट ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है। ब्रा 1/2 1/2 0 0 की वैल्यू हमारे पास कहां पर है, ये है 7th इक्वेशन में। ब्रा 1/2 1/2 0 0 की वैल्यू हमने 7th इक्वेशन में लिख ली थी, और कैट 1/2 1/2 0 0 की वैल्यू हमारे पास 6th इक्वेशन में है। तो यहां पर इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे पूरा का पूरा, और इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे पूरा का पूरा। तो आप यहां पर लिखेंगे, इसकी जगह पर ब्रा 1/2 1/2 0 0 की जगह पर हम पुट कर रहे हैं C1 स्टार ब्रा 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 प्लस C2 स्टार ब्रा 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2, और इस कैट 1/2 1/2 0 0 की जगह पर हम पुट कर रहे हैं C1 कैट 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 प्लस C2 कैट 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2, और ये इक्वल टू में हमारे पास 1 था। तो स्टूडेंट्स इस स्टेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस स्टेट को हम इस स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिकल स्टेट्स हैं। तो यहां पर हमारे पास C1 स्टार को C1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर आ गया ब्रा 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2, और यहां पर आ गया कैट 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2। इसी तरह से C2 स्टार को C2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा ब्रा 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 कैट 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्या करते, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते इसके साथ, तो यहां पर स्टेट डिफरेंट है, ये स्टेट डिफरेंट है, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाता है, इसलिए हमने इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं किया। हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये स्टेट डिफरेंट है और ये स्टेट डिफरेंट है। दो डिफरेंट स्टेट्स का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, इसलिए हमने सिर्फ सेम स्टेट्स वाली को आपस में मल्टीप्लाई किया है, जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इन दोनों का इनर प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए C1 स्टार किसके बराबर है, C के बराबर है। C1 जो है वो किसके बराबर है, C के बराबर है, और इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नॉर्मलाइज्ड स्टेट्स हैं। एक स्टेट का खुद की सेम स्टेट के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। प्लस C2 स्टार की वैल्यू माइनस C है, C2 की वैल्यू माइनस C है, और इस स्टेट का इस स्टेट के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा, ये सेम स्टेट्स हैं, वो 1 हो जाएगा। नॉर्मलाइज स्टेट्स हैं ये, इक्वल टू में 1 आ जाएगा। तो C² प्लस C² इक्वल टू 1 आ गया, तो 2C² इक्वल टू 1, तो C² इक्वल टू 1/2, तो C की वैल्यू 1/√2 आ गई। ये 21st इक्वेशन होगी। तो 21st इक्वेशन को अगर हम 19th इक्वेशन में यूज करें, यूजिंग 21 इन 19 वी गेट C1 इक्वल टू C है, मीन C1 इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा, और C2 इक्वल टू माइनस C है, मीन C2 इक्वल टू माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो बाकी के दो CG कोफिशिएंट C1 और C2 की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं 22nd इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं, 22nd इक्वेशन से C1 C2 की वैल्यूज को उठाकर यहां पर और यहां पर पुट कर देते हैं 6th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 22 इन 6 वी गेट कैट 1/2 1/2 0 0 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है 1/√2 कैट 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 प्लस C2 की वैल्यू है माइनस 1/√2, और यहां पर है 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 कैट ब्रैकेट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, ये पहले लिख देते हैं और ये बाद में लिख देते हैं। तो ये पहले हम लिख देते हैं माइनस 1/√2 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2, इसको हमने पहले लिख दिया, प्लस 1/√2, और ये स्टेट जो है वो हमने यहां पर लिख दी। तो ये जो अब हमारे पास मिली है, ये हमारे पास 23rd इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो मेन इक्वेशंस थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। जो हमने मेन इक्वेशंस फाइंड की हैं उनकी हेल्प से अब हम फाइनल रिजल्ट लिखने वाले हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर।
तो स्टूडेंट जो हमने मेन इक्वेशन अब तक फाइंड की हैं वो कौन कौन सी हैं? फिफ्थ इक्वेशन में हमने फाइंड किया था कैट 1/2 1/2 1 1 जो है वो 1 मल्टीप्लाई कैट 1/2 1/2 1/2 1/2 के बराबर था। इसे हम 24th इक्वेशन दे देते हैं। फिफ्थ इक्वेशन में हमने फाइंड किया था कैट 1/2 1/2 1 0 इज इक्वल टू 1/√2 कैट 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 प्लस 1/√2 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 फाइंड किया था। हम क्या करते हैं, इस टर्म को पहले लिख देते हैं और इस टर्म को बाद में लिख देते हैं। तो 1/2 1/2 1 0 इन कैट ब्रैकेट इज इक्वल टू 1/√2, पहले हम लिखते हैं 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 और इसे हम बाद में लिख देते हैं प्लस 1/√2 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2, ये 25th इक्वेशन होगी। अभी हमने पिछले सेक्शन में ही 23rd इक्वेशन में फाइंड की थी कैट 1/2 1/2 0 0 की वैल्यू जो कि इक्वल टू आई थी माइनस 1/√2 कैट 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/√2 कैट ब्रैकेट 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 26th इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन में हम फाइंड कर चुके हैं कैट 1/2 1/2 1 माइनस 1 जो है वो 1 इंटू कैट 1/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 के बराबर था। ये 27th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चार इक्वेशंस हैं 24, 5th, 26, 27। इन चारों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम? देखिए यहां पर हम एक लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा 4x1। यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे इस कॉलम मैट्रिक्स के वो हमारे पास होंगे, ये वाला पहला एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट ये होगा, तीसरा एलिमेंट ये होगा और चौथा एलिमेंट ये होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे कैट 1/2 1/2 1 1 कैट 1/2 1/2 1 0 कैट 1/2 1/2 1 0 0 कैट 1/2 1/2 1 माइनस 1। ये एक्चुअली किसकी वैल्यूज हैं? ये J1 J2 JM स्टेट्स की वैल्यूज हमने लिखी हैं, पॉसिबल वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास J1 J2 JM आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग J1 J2 JM जो है वो C मल्टीप्लाई J1 J2 M1 M2 के बराबर होना चाहिए। C जो है वो क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट्स आएंगे और यहाँ पर J1 J2 M1 M2 की वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर जो वैल्यूज आपको लिखनी है वो बड़े ध्यान से लिखनी है। तो यहाँ पर हम 1/2 J1 J2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। M1 अगर 1/2 हुआ तो M2 हमारे पास माइनस 1/2 है मान लीजिए पहले, फिर हमारे पास 1/2 J1 J2 की वैल्यू, M1 अगर 1/2 हुआ तो M2 कैन बी 1/2 ऑल्सो। इसी तरह से अगर J1 J2 1/2 है तो M1 की, देखिए M1 हमारे पास था 1/2 माइनस 1/2 और M2 हमारे पास था 1/2 एंड माइनस 1/2। तो M1 और M2 की वैल्यू से कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं। पहले हमने M1 को 1/2 लिया और M2 को माइनस 1/2 लिया। माइनस 1/2 ना लो, पहले 1/2 ले लो, पहले 1/2 ले लो। फिर उसके बाद M1 को हमने 1/2 रखा, M2 को हमने माइनस 1/2 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, M1 को माइनस 1/2 ले लेते हैं और M2 की पहली वैल्यू ले लेते हैं जो कि है 1/2। इसी तरह से जो लास्ट स्टेट होगी वो J1 J2 तो सेम रहेगा, M1 उसमें माइनस 1/2 रहेगा और M2 की वैल्यू जो है वो माइनस 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये चार स्टेट्स इस तरह से लिखनी है और यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देनी है। ये भी आपके पास 4x1 की एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो स्टेट्स हमने लिखी थी इस वाली कॉलम मैट्रिक्स में वो तो यहाँ से उठा के लिख ली थी, 1 2 3 4 एज इट इज उठा के लिख दी थी। बट यहाँ पर हमने जो स्टेट लिखी हैं वो J1 J2 M1 M2 की पॉसिबल स्टेट्स बना के लिखी हैं बाय यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ M1 एंड M2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिमेंट्स क्या आएंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये है। अगर हम इस स्टेट को, ये हमारे पास पहले स्टेट मिल रही है, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म जो है, तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर ये आएंगे। अगर हम इसको, इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे कॉलम के साथ तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 1 इंटू दिस ये आ जाएगा, 0 इंटू दिस 0 हो गया, 0 इंटू दिस 0 हो गया, 0 इंटू दिस 0 हो गया। तो आपको ये इक्वल टू ये मिल जाएगा इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से अगर आपको ये चाहिए तो आपको ध्यान से लिखना होगा, यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2 1/2 है, ये वाली स्टेट है, और 1/2 माइनस 1/2 है। मीन्स हमारे पास और कौन सी स्टेट है, एक ये वाली स्टेट है 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 1/2 एंड 1/2, ये स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास
ये वाली स्टेट नहीं है तो इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। इसको 1/2 माइनस 1/2 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहां पर देखिए 1/√2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1/2 माइनस 1/2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई किया हुआ तो यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा। इसी तरह से इस 1/2 माइनस 1/2 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ, 1/√2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2 है जो कि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अगर आप इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन नंबर 25 मिल जाएगी। आइए बात करते हैं 26th इक्वेशन की। 26th इक्वेशन में 1/2 नहीं है, यहाँ पर नहीं है ये वाली स्टेट, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 1/2 माइनस 1/2 का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर वो माइनस का 1/√2 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसी तरह से 1/2 माइनस 1/2 का जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर प्लस का 1/√2 है। और यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2 वाली स्टेट नहीं है तो अगेन यहाँ पर 0 आ जाएगा। आइए बात करते हैं इस स्टेट की। यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2 है जो कि आपको सिर्फ यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसका कॉफिशिएंट जो है वो 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। बाकी ये तीनों स्टेट में से कोई भी स्टेट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी 4x4 की। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 24, 25th, 26th एंड 27th इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो इन चारों इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के, ये सीजी कोएफिशिएंट्स हैं किसके लिए, J1 = 1/2 एंड J2 = 1/2 के लिए। द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये पूरी की पूरी स्क्वायर मैट्रिक्स आप लिख देंगे 4x4 की, आर सीजी कोएफिशिएंट्स फॉर J1 1/2 एंड J2 1/2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से सीजी कोएफिशिएंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 0 देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है, 1/√2 देखने को मिल रहा है एंड माइनस 1/√2 देखने को मिल रहा है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आप ऐसे लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड सीजी कोएफिशिएंट्स फॉर J1 = 1/2 एंड J2 = 1/2 आर 0, 1, 1/√2 एंड माइनस 1/√2। और इस मैट्रिक्स को ही हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जो कि सीजी कोएफिशिएंट्स फॉर्म करेंगे जब J1 1/2 होगा और J2 1/2 होगा। और यही हमारे पास सीजी कोएफिशिएंट्स हैं जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की स्पिन्स आपस में कपल करेंगी और उसके लिए जो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी वो 4x4 की मैट्रिक्स होगी जिसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से होंगे। तो स्टूडेंट्स सीजी कोएफिशिएंट्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं या बाकी बचा हुआ जो पार्ट है सीजी कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा उन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे उन लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.